नमस्कार, सरस्वती भंडार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली है 2.3, जिसमें हमें सबसे पहले ये सिद्ध करना है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। आज हम इन तीन के ऊपर चर्चा करते हैं। इनमें से 10th क्लास में एक क्वेश्चन जरूर आता है, लगभग आ ही जाता है। तो बात होती है कि अपरिमेय संख्या होती कौन सी है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखो, संख्याओं का वर्गीकरण है। जैसे सबसे पहले होती है कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में जो संख्याएं आती है वो होती है 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से। और फिर होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं होती है 0, 1, 2, 3, 4, मतलब इसमें 0 लगा दो। उसके बाद में होती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या होती है जिसमें प्लस और माइनस दोनों प्रकार की संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे ये 0 है, 1, 2, 3, 4 और इधर -1, -2, -3, इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। और उसके बाद में एक संख्या होती है परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या के बाद में संख्या होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये जो परिमेय संख्याएं होती है तो वे सभी संख्याएं जिनको हम P/Q रूप में लिख सकते हैं, उन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या बोलते हैं, जहां Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए 0 के बराबर? क्योंकि मान लो कोई संख्या 5 है और उसके बटे में यदि 0 आ गया तो वो संख्या क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है। अनंत, या इसको हम अपरिभाषित भी बोल सकते हैं। तो वो संख्या अनंत या अपरिभाषित कहलाती है, इसलिए इसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लो P/Q है, जैसे मान लो कोई संख्या 5 है। अब ये 5 संख्या है, ये संख्या प्राकृत संख्या भी है, ये पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है, और इसके बटा में 1 कर दें, क्योंकि हम किसी भी संख्या के बटे में 1 करते हैं तो उस संख्या के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 5/1 करेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या में भी काउंट हो जाएगी। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? तो अपरिमेय संख्या होती है वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती है, जो परिमेय नहीं होती है, उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब जैसे एक अपन उदाहरण दे सकते हैं, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5। अब बात आती है कि क्या वर्गमूल 16 क्या एक अपरिमेय संख्या है? तो हम कहेंगे कि वर्गमूल 16 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि किसी संख्या का वर्गमूल को हम सरल करें और यदि उसको सरल करने पर उसका पूरा वर्गमूल प्राप्त हो जाए, जैसे मान लो 16 का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ, तो अब ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या ना होकर कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में हम एक टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे कि जो शांत प्रकार के प्रसार है, एक अशांत प्रकार का प्रसार है, तो कौन सा प्रसार परिमेय होता है, कौन सा अपरिमेय होता है, उसके बारे में बात करेंगे। हमने एक बार मेन बात समझ लिया कि परिमेय संख्या तो P/Q रूप वाली परिमेय संख्या कहलाती है, और अपरिमेय संख्या कहलाती है कि वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती है, उन संख्याओं को हम अपरिमेय कहते हैं। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक थ्योरम है कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास इसका हल है कि जब हम किसी संख्या को सिद्ध करना होता है तो उस समय हम उस संख्या को विरोधाभास लेके भी सिद्ध किया जा सकता है। तो हम एक बार ये लेके चलते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। माना वर्गमूल 1 परिमेय संख्या है, तो दो पूर्णांक a व b ऐसे विद्यमान होंगे कि हम वर्गमूल 2 को a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b
सापेक्ष अभाज्य संख्या है। सापेक्ष क्या है? अभाज्य है। अर्थात सापेक्ष अभाज्य का मतलब होता है कि a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखो बात ये आती है कि मैंने इसको परिमेय मान लिया और मैंने भी आपको परिभाषा बताई थी कि कोई भी संख्या यदि परिमेय है तो उसको हम p बटा के रूप में लिख सकते हैं। तो जब मैंने वर्गमूल 2 को परिमेय संख्या माना तो उसको मैंने a बटा b के रूप में लिख दिया। अब ये a और b सापेक्ष अभाज्य, सापेक्ष अभाज्य का मतलब इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब a और b को मैं ऐसे नहीं मान सकता, जैसे मान लो 4 और 6 ले लिया। अब देखो 4 को मैं 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, 6 को मैं 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ। तो देखो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में आ गया, 2 से 2 कट सकता है। तो मैंने ये a और b इस प्रकार लिए है कि इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो जहां a व b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसको दिया मैंने समीकरण नंबर 1। अब इसकी क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो इसके बेटा में एक करके क्रॉस मल्टीपल किया तो a बराबर में आ गया वर्गमूल 2b। इसका वर्ग कर दो, वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो देखो क्या आएगा, a स्क्वायर बराबर में वर्गमूल 2b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर में हो गया 2b स्क्वायर। इसके जो 2 गुणा में उसको इधर वाली साइड ले जाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा। तो b स्क्वायर बराबर में हो गया a स्क्वायर बटा 2। तो आप देखो कि किसी संख्या में यदि हम 2 का भाग देते हैं तो हमारे पास कुछ वैल्यू आ रही है, b स्क्वायर वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर में 2 का पूरा भाग जाता है। तो हम कहेंगे कि a स्क्वायर जो है वो 2 से विभाजित है। और यदि किसी संख्या का स्क्वायर विभाजित है तो वो संख्या भी क्या होती है, 2 से विभाजित होगी। तो हम कहेंगे 2 से विभाजित है, अतः a भी 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो 4 का स्क्वायर है, उसमें 2 का भाग देके देखो कितना आता है, 16 बटा 2 8 आ गया। तो इसका स्क्वायर ना करें और 4 में भाग दे तो देखो 4 में 2 का भाग कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया, तो 2 आ गया ना। इसका मतलब किसी संख्या के वर्ग में यदि 2 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 2 का क्या होगा, भाग जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर में 2 का से विभाजित है तो a भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो a है ना, a उसको 2 से विभाजित रूप में लिख सकते हैं। मतलब a को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो a संख्या मान लो 8 है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 4। यहाँ पे a लेंगे तो हम यहाँ पर एक अक्षर ले लेंगे c, कि ये जो a है उसको 2 गुणा c भी अपने लिख सकते हैं। तो बात ये आती है, तो माना कि एक संख्या c इस प्रकार है कि हम a को लिख सकते हैं 2c के बराबर। ये हो जाएगी समीकरण नंबर, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में यहाँ पे रख दो। तो हम लिखेंगे समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो इसका मान 3 में रख दो तो देखो क्या चीज प्राप्त हो जाएगी। तो हमारे पास आएगा b स्क्वायर बराबर में 2c की स्क्वायर बटा 2। तो b स्क्वायर बराबर में कितना हो गया, 4 स्क्वायर बटा 2, 2 का भाग इसमें चला गया तो 2 आ गया। b स्क्वायर बराबर में हो गया 2c स्क्वायर, तो c स्क्वायर बराबर में हो गया b स्क्वायर बटा 2, ये 2 बटा में आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो ये चीज आएगी सेम। इसका मतलब क्या है कि b स्क्वायर भी 2 से क्या है, विभाजित है। तो हम कहेंगे b स्क्वायर 2 से विभाजित है, और b स्क्वायर यदि 2 से विभाजित है तो b भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, a में भी 2 गुणनखंड निकल गया, b में भी 2 एक गुणनखंड निकल गया, और दोनों में 2 उभयनिष्ठ है। और यहाँ पे हमने क्या बात लेके चली थी कि a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यदि गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने माना है शुरू में कि ये अपरिमेय संख्या है, ये माना गया हमारा विरोधाभास है। तो अब यहाँ पे हम बात क्या लिखेंगे कि a तथा b में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है,
गुणनखंड है, जो कि हमारी पूर्व मान्यता कौन सी थी? ये वाली मान्यता कि ए और बी में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब ये सापेक्ष अभाज्य है, ये मान्यता, ये हमारी पूर्व मान्यता का विरोधाभास है। और जब विरोधाभास होता है ना, उस कंडीशन में जो हमने पूर्व में मानी गई बात है ना, वो फिर सत्य नहीं होती, तो हम कहेंगे अतः पूर्व में मानी गई बात असत्य है, इसलिए वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या न होके क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया बच्चों? इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन और करते हैं कि दी गई संख्या वर्गमूल 3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, इनमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और ये सारा क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन यदि अपने को समझ आ गया तो बाकी सारे क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएंगे। अब जैसे देखो यहाँ पर वर्गमूल 3 है, तो हमने माना है कि वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, तो 2 ए पूर्णांक ए और बी ऐसे विद्यमान होंगे कि वर्गमूल 3 को ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ वर्गमूल 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ भाग 3 का जाएगा, तो ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः ए भी 3 से विभाजित होगा। तो हमने सी संख्या इस प्रकार मानी कि ए को हम 3c के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर ये चेंज होकर क्या हो जाएगा? 3c हो जाएगा, बाकी सेम ही रहेगा, और ये आ जाएगा बटा 3, ये हो जाएगा 9c स्क्वायर बटा 3, भाग जाएगा तो जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 3, तो b स्क्वायर में भी 3 का भाग जाएगा, अतः b भी 3 से विभाजित है। अतः पूर्व में मानी गई जो बात है कि a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 विद्यमान है, जो कि हमारी पूर्व मान्यता का विरोधाभास है, अतः पूर्व में मानी गई बात असत्य है, इसलिए वर्गमूल 3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब बात आती है वर्गमूल 5 की, तो हमें यहाँ पर बस केवल 5 चेंज करना है और इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में ऐसे लगता है पता नहीं क्या है ये, तो अब बात आती है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने मान लिया कि माना कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, तो पूर्णांक ए बी में ऐसे विद्यमान होंगे कि वर्गमूल 5 बराबर में मान लिया a बटा b, तो इसको मान लेंगे a बराबर में वर्गमूल 5b, ये 5 वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 इसके नीचे जाएगा तो a स्क्वायर बटा 5, इसमें a स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो a भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा, तो एक संख्या c ऐसी विद्यमान होगी कि a को हम 5c के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे 5c बटा 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25c स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा, 5 का भाग 25 में 5 बार जाएगा, 5 b स्क्वायर के नीचे आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि b स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो b भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। अतः a तथा b में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि हमारी पूर्व मान्यता का क्या है? विरोधाभास है। अतः पूर्व में मानी गई बात असत्य है, इसलिए वर्गमूल 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इससे आगे के जो किताब के जो क्वेश्चन है वो हम इसके पार्ट 2 में करेंगे। देखो आपको जो भी वीडियो है उसमें 2.3 करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में मिलेगी, तो आप सबसे पहले पार्ट 1 देखोगे, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, इस तरीके से आपको ये देखना है। तो यदि ये समझ आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।